जज, क्या सबूत है कि जब एक्सीडेंट हुआ तब तुम कार तेज नहीं चला रहे थे? कार चालक साहब, मैं अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। जज, ओह, छोड़िए दो इस मासूम को। ऐसे समय कोई भी गाड़ी तेज नहीं चला सकता। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है। शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा। ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हीली, होंठ हिले और आवाज आई 36 की। जुआ खेलने के जुर्म में पुलिस ने गप्पू, टप्पू और चिंटू को गिरफ्तार कर लिया। जेल ले जाकर तीनों को बोरियों में बंद कर दिया गया। पुलिस ने पहली बोरी पर लात मारी। अंदर से आवाज आई, भौं भौं। पुलिस वाला, लगता है इसमें कुत्ते हैं। दूसरी बोरी पर लात मारी। फिर अंदर से आवाज आई, म्याऊं म्याऊं। पुलिस वाला, लगता है इसमें बिल्ली है। तीसरी बोरी पर लात मारी तो कोई आवाज नहीं आई। फिर 3-4 बार और लात मारी, फिर भी आवाज नहीं आई। 5वीं बार लात मारने ही वाला था, तभी अंदर से गप्पू की आवाज आई, मैं आलू हूं, आलू। बच्चा स्कूल का एडमिशन फॉर्म भरते समय पूछा, पापा मदर टंग में क्या लिखना है? पापा, लिख दे बेटा, काफी लंबी और कंट्रोल से काफी बाहर। मास्टर जी, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? पप्पू, मेरी सबसे बड़ी ताकत है किसी भी बात को मैं छिपा कर रख सकता हूं। मास्टर जी, अच्छा, वो कैसे? पप्पू, मेरे बैग में आपकी बेटी का लव लेटर रखा है। क्या? अभी तक मैंने ये बात किसी को बताई? मास्टर जी, बेहोश। पत्नी, मैं अपने पुराने कपड़े दान कर दूं क्या? पति, नहीं, फेंक दे। क्या दान करना? पत्नी, नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब और भूखी प्यासी औरतें हैं, किसी के काम आ जाएंगे। पति, तेरे साइज के कपड़े जिसे आ जाएंगे वह क्या भूखी प्यासी होगी? पप्पू लाइब्रेरी जाकर पूछता है कि आत्महत्या करने के तरीकों की किताब है क्या? लाइब्रेरियन ने उसे घूर कर देखा और पूछा, वापस करने कौन आएगा भाई? टीचर स्टूडेंट से, ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे? स्टूडेंट चिड़िया बनकर। टीचर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा? स्टूडेंट, जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा। शक की पत्नी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा और गीता रामायण भी पढ़ने लगा। गरीबों की मदद करने लगा। सारे गलत काम छोड़ दिए और प्रभु की भक्ति में लग गया। अब पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी। कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में लगा हुआ है। टीचर ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक बच्चे ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ डाच दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। टीटू, बचपन में एक बार मैं घर से भाग गया था। लगभग 5 किलोमीटर भागकर हांफने के बाद यह समझ आया कि सिर्फ फिल्मी हीरो ही दौड़ते दौड़ते बड़े होते हैं। पति, क्या तुम जानती हो दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ कौन है? पत्नी, दुनिया में सिर्फ वही लोग शरीफ हैं जिनके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है। पड़ोस की औरतें आपस में बात कर रही थी। बहन, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर हम चांद पर बस जाएंगे तो करवा चौथ कैसे मनाएंगे? पति ने पत्नी का फोन काटते हुए कहा, अभी मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। थोड़ी देर बाद पड़ोसन का फोन आया। पड़ोसन, क्या आप फ्री है? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? पति, अरे नहीं, आप हुक्म कीजिए। पड़ोसन, मुझे कोई काम नहीं है, आपकी पत्नी को कुछ बात करनी है, लो बात करो। पत्नी, शाम को घर आना तो आयोडेक्स लेते आना। महिला, डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? डॉक्टर, उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। एक भिखारी को 100 का नोट मिला। वो 5 स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया। 1500 रुपये का बिल आया। उसने मैनेजर से कहा, पैसे तो नहीं है? मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया और छूट गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट एमबीए। टीचर, इतने दिन कहां थे? स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू, बर्ड फ्लू हो गया था मैम। टीचर, पर यह तो पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं। गोलू, इंसान समझा ही कहां आपने, रोज तो मुर्गा बना देती हो। लड़का, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो,
आज्ञाकारी हो। प्रेमिका, मेरे घर आ जाना। ये सारे गुण मेरी नौकरानी में है। लड़का, ओए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं। तू है एक कोमल कली, मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूं। लड़की, अच्छा तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल गई थी? दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थीं। कंडक्टर, अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए। फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रहीं। डॉक्टर, तुम्हारी एक किडनी फेल हो गई है। सोनू पहले तो बहुत रोया, फिर आंसू पोंछकर बोला, साहब ये भी बता दीजिए कि कितने नंबर से फेल हुई है? सकते में डॉक्टर।